जब तक बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेचू उनके मूल स्थान पर जहां 2 अप्रैल 1967 को स्थापित की गई थी, जब तक नहीं लगती है तब तक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर प्रतिमा पुनर्स्थापना संघर्ष समिति का आंदोलन जारी रहेगा। जिनके बनाए हुए संविधान से आज मोदी जी स्वयं बोलते हैं कि मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अगर पहुंचा हूं तो मैं ये गरीब माँ का बेटा अगर आज प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचा है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से पहुंचा है। ये अम्बेडकर वादियों को किसी भी कीमत पर गवारा नहीं। लिखा हुआ है सिंबल ऑफ नॉलेज, और लिखा हुआ ये हमारे लिए गर्व की बात है कि उंगली करते हैं इस तरीके से, कहते हैं भाई पार्लियामेंट है ये, जब तक इस पर आप लोग काबिज नहीं होंगे तब तक आप देश सुरक्षित होने वाले नहीं। हम लोग को हमारे समाज को विश्वास में किसी प्रकार का कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं, और आपने उठा करके उसको एक तरफ रख दिया। ये तो बड़ी मतलब हमारी भी आस्था का ध्यान रखिए साहब। 6 दिसंबर बाबा साहब के परिनिर्वाण का दिवस है। पूरा बहुजन समाज उन्हें आदरांजलि देता है, उन्हें नमन करता है, क्योंकि उन्होंने भारत में जातिवाद, मनुवाद, कुव्यवस्था, वर्ण कुव्यवस्था के खिलाफ जंग लड़ा और इस देश के महिलाओं को, आधी आबादी को, इस देश के तमाम शोषित वंचित जिनको जाति के आधार पे बिजनेस से, मीडिया से, पावर से, राजनीति से, यहाँ तक कि जिनको इंसान ही नहीं समझा गया था, जिनको शूद्र और अछूत बना दिया गया, उन सब के लिए अपना जीवन न्यौछावर किया और आज भारत को संविधान दिया। आज भारत उसी संविधान के बल पर तरक्की कर रहा है, एकजुट हो रहा है, मजबूत बन रहा है। जिन्होंने दुनिया भर में पढ़ाई लिखाई करके ज्ञान अर्जित किया, सबसे ज़्यादा डिग्रियां ली, क्या बाबा साहेब का भी अब सम्मान नहीं हो रहा है देश में? उनके परिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहेब के सच्चे अनुयायी, उनके रास्ते पर चलने वाले के.पी. चौधरी साहब है मेरे साथ। वैसे तो हर साल हम लोग कहते हैं कि हमारे चार जो है वो तीर्थ स्थल है। बाबा साहेब ने जहाँ जन्म लिया महू, बाबा साहेब ने जहाँ संविधान दिया दिल्ली, बाबा साहेब ने जहाँ दीक्षा ली नागपुर दीक्षा भूमि, और बाबा साहब का जहाँ अंतिम परिनिर्वाण के बाद अंत्येष्टि हुई चैत्य भूमि। चैत्य भूमि पर भी देश भर से लोग आते हैं, लेकिन इस बार दिल्ली में संसद भवन के पास भी बड़ा आयोजन होने जा रहा है। सर, क्या है इस बार मुद्दा कि आप लोग दिल्ली में संसद भवन के सामने इस बार संगोष्ठी का आप लोगों ने फैसला किया है परिनिर्वाण दिवस पर? देखिए, ये विषय पूरे देश के सामने, पूरी सरकार के सामने, माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने, माननीय राष्ट्रपति जी के सामने, भारत सरकार में जो अनुसूचित जाति जनजाति समाज के मिनिस्टर्स काम कर रहे हैं उनके सामने हमने कई बार लाया। ऐसी आयोग के चेयरमैन के सामने, कानून मंत्री मेघवाल जी के सामने, सभी लोगों के सामने कई बार ये विषय को लाया गया है कि बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू लंबे संघर्ष के बाद, बड़े लंबे आंदोलन के बाद, वर्षों के आंदोलन के बाद 2 अप्रैल 1967 को लोकसभा के परिसर में स्थापित की गई थी। आज 3 जून 2024 को, जिस दिन मैं कहूँगा कि अगले दिन लोकसभा का परिणाम आना था, पहले दिन ही 3 जून की रात को ऐसा क्या इमरजेंसी आई, ऐसी क्या परेशानी आई, ऐसी क्या मुसीबत आ गई, समझ में नहीं आया कि बिना हमारे समाज को विश्वास में लिए हुए, बिना कोई इस पर किसी प्रकार की, अपने आप ही रातों रात उस मूर्ति को वहाँ से निकाल करके वो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट की साइड में, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का जो गोल चक्कर है उसकी साइड में एक कोने में खड़ा कर दिया गया। ये अम्बेडकर वादियों को किसी भी कीमत पर गवारा नहीं है, किसी भी कीमत पर गवारा नहीं। और ये अधिकार शायद किसी को होना नहीं चाहिए कि भारत के संविधान निर्माता, जिनके पूरे विश्व में मूर्तियाँ, मैं कहूँगा कि मैं जिस यूनिवर्सिटी को मैंने देखा, मैं जब कोलंबिया विश्वविद्यालय में 2013 में गया तो मुझे देखकर बड़ी हैरानी और बड़ी खुशी हुई कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की स्टैचू को उस विश्वविद्यालय के एंट्रेंस गेट पर लगाया गया। उसमें लिखा हुआ है सिंबल ऑफ नॉलेज, और लिखा हुआ ये हमारे लिए गर्व की बात है कि बाबा साहब अम्बेडकर हमारे विश्वविद्यालय, हमारी यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। मैं कनाडा की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में गया, मैंने वहाँ देखा कि वहाँ पर विश्वविद्यालयों के एंट्रेंस गेट पर बाबा साहब के स्टैचू को बड़े सम्मान के साथ लगाया गया। अभी मैं 14 अप्रैल 2024 को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर में मुझे जाने का मौका मिला। वहाँ के प्रधानमंत्री ने अपनी पूरी कैबिनेट के साथ बाबा साहब की 133वीं जयंती मनाई, और वहाँ पर बाबा साहब के 2 पौत्र राजरत्न अम्बेडकर और भीमराव अम्बेडकर भी मौजूद थे। मैं भी उसमें मौजूद था। 1000 कम से कम डेलीगेट्स पूरे वर्ल्ड के थे वहाँ पर, और वहाँ के प्रधानमंत्री जी ने मेरा हाथ पकड़ करके बाबा साहब अम्बेडकर का 133वें जन्मदिन का केक कटवाया। 25 जून 2023 को अमेरिका का सबसे बड़ा एक शहर है जिसको न्यूयॉर्क कहते हैं, न्यूयॉर्क में जहाँ यूएनओ हेडक्वार्टर भी है,
वहाँ पर एक प्रसिद्ध रोड का नाम चेंज किया गया और उस रोड का नाम बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर रखा गया और मुझे भी भारत से उसमें बुलाया गया। जूली वॉन जो वहाँ की मेयर थी न्यूयॉर्क की, या रणदीप जायसवाल जो इस समय भारत सरकार में विदेश मंत्रालय में प्रवक्ता है, वो उस समय कॉन्सुलेट जनरल थे न्यूयॉर्क में भारत के, और हम तीनों ने मिलकर रस्सी खींच करके उस रोड का नामकरण का मुझे भी सौभाग्य मिला करने का। पूरे विश्व में बाबा साहब अम्बेडकर का सम्मान किया जा रहा। ऐसी क्या मुसीबत आई, ऐसी क्या आफत आ गई, ऐसी क्या दिक्कत हुई, ऐसी क्या उस मूर्ति से परेशानी थी कि उस मूर्ति जो कि हमारे SC/ST समाज, हमारे बाबा साहब अम्बेडकर हमारे एक सम्मान का वो उंगली एक ऐसे इंगित कर रहे हैं, ऐसे उंगली करते हैं इस तरीके से, कहते हैं भाई पार्लियामेंट है ये, जब तक इस पर आप लोग काबिज नहीं होंगे तब तक आप देश सुरक्षित होने वाले नहीं। उसको वहाँ से हटा करके एक कोने में खड़ा कर दिया गया है। कल 6 दिसंबर है, परिनिर्माण दिवस है उनका। पहले संसद भवन से एंट्री होती थी, आज हमने जब पता किया तो पता लगा कि साहब अब तो ये एंट्री जो होगी वो तिलक मार्ग से होगी और सेंट्रल सेक्रेटरी की साइड से होगी। तो सारा सेटअप ही बदल दिया गया। तो मेरा कहने, हम कह रहे थे कि जो नई संसद है उसके एंट्रेंस गेट में मूर्ति लगाइए, अब तो पुरानी जो संसद है उसके बैक साइड में कोने पर सेंट्रल सेक्रेटरी गोल चक्कर के साथ उसको लगा दिया गया, जो बहुत ही पीड़ा की बात है। मैं तो आज देखा है पहली बार, मैं तो आज तक उसकी स्वरूप को समझ नहीं पाया, बट आज जब मैं गया जाकर मौके पे देखा तो बाहर से मैंने देखा कि वहाँ महापुरुषों की जो स्टेचू एक लाइन में लगाई गई हैं, और वो भी सेंट्रल सेक्रेटरी का जो गोल चक्कर है वहाँ बाहर से मैंने देखा कि स्टेचू यहाँ लगाई गई है एक्चुअली, और दैट वाज द कॉर्नर ऑफ द पार्लियामेंट। वहाँ कोई किसी प्रकार का ये नहीं कह सकते कि भाई उसको सम्मानजनक तरीके से मैंने तो उसे आज बाहर से देख करके महसूस किया। कल मैं जाऊँगा, कल मैं उसे पर्सनली देखूंगा पहली बार। हालांकि SC आयोग के चेयरमैन जो किशोर मकवाना जी ने जिम्मेदारी ली थी, समाज के को 50 लोगों का डेलीगेशन वहाँ गया था, वहाँ जाकर के उन्होंने कहा था कि हम आपको लेकर चलेंगे, आपको मूर्ति का अवलोकन कराएंगे, देखेंगे। लेकिन ऐसा है किशोर मकवाना जी के 2 महीने से उनका आश्वासन चल रहा था, उन्होंने समाज के लोगों को कई बार आश्वस्त किया लेकिन वो मौका नहीं आया। बट कल 6 दिसंबर है, कल हम लोगों को वहाँ जाने का एक अवसर मिलेगा। कल जाकर के मूर्ति को मैं स्वयं भी एक कार्यकर्ता होने के नाते देखूंगा। लेकिन मैंने आज जो बाहर से नज़ारा देखा है, मुझे देख करके आज मुझे लगा कि यार ये क्या जगह है, यही जगह चुनी गई बाबा साहब के लिए, जो संविधान के निर्माता हों, जिन्होंने पूरे देश को दिशा दी हो, जिनके बनाए हुए संविधान से पूरा देश चलता हो, जिनके बनाए हुए संविधान से आज मोदी जी स्वयं बोलते हैं कि मैं प्रधानमंत्री की कुर्सी पर अगर पहुंचा हूं तो मैं एक गरीब माँ का बेटा अगर आज प्रधानमंत्री कुर्सी तक पहुंचा है तो वो बाबा साहब अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से पहुंचा है। और उस बाबा साहब अम्बेडकर की सम्मानित स्टेचू को एक कोने में ले जाकर के अगर लगाया गया है तो मुझे लगता है कि कोई शायद अम्बेडकरवादी इसे स्वीकार नहीं करेगा। मैं कल भी ये कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मैं आज भी ये कह रहा हूँ, सरकार और माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारे काम किए हैं जो बाबा साहब का सम्मान बढ़ाने के लिए। कई बार हम भी उनका जिक्र करते, 26 अलीपुर रोड का जो उन्होंने पुनर्निर्माण किया, आसपास के बंगले परचेज करके वहाँ बाबा साहब का जो वहाँ पर जो है भव्य, वहाँ पर जो है उन लोगों ने जो मतलब यहाँ उनका अंतिम सांस हुआ उसको एक स्मारक बनाया बाबा साहब सम्मान में। इसी तरीके चैत्य भूमि में हिंदू मिल की ज़मीन खरीदी गई 500 करोड़ की, उसका भी वहाँ पर स्मारक बनाया जा रहा, बड़ा एक काम हो रहा है। इसके साथ साथ अभी 15 जनपद जो डॉक्टर अम्बेडकर इंटल सेंटर के नाम पर उन्हें समर्पित किया गया, उसका उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी ने किया है। लंदन में जो घर था बाबा साहब उसमें रहे, उस घर को परचेज किया, आज उसमें बाबा साहब का स्टैचू लगाया गया और वहाँ पे बच्चे पढ़ करके अपना वहाँ पर अध्ययन का कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा दीक्षा भूमि नागपुर के रेनोवेशन के लिए भी सहयोग किया गया। इसके अलावा जहाँ बाबा साहब का जन्म हुआ था महू में, वहाँ उसका भी जीर्णोद्धार किया गया, रेनोवेशन किया गया। बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनके लिए हम स्वयं उनको दिल से उनकी सराहना करते हैं। लेकिन जहाँ तक स्टैचू का मामला है, हम इस विषय में भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री जो बहुत बड़ी पोजीशन रखते हैं हमारे, उनके साथ भी वीर संतोष साहब के साथ भी हमने मुलाकात की और हमने उन्हें समाज की भावनाओं से अवगत कराया। हमने कानून मंत्री जी, अभी मैं नागपुर में था, बहुत बड़ा वहाँ पर रेलवे विभाग का करीब 50-60 हज़ार लोगों का बहुत बड़ा समागम था। वहाँ पे रेल मिनिस्टर भी थे और अपने केंद्रीय कानून मंत्री भी थे। और हमने उनको वहाँ पर ये सारी बातों को जिक्र किया और उनको एक ज्ञापन भी दिया कि आप प्रधानमंत्री से बात करिए और इस समस्या का ये जो भावना का मामला है, इस भावना को समझिए और इस मूर्ति को सम्मानजनक स्थिति में वहीं लगाइए जहाँ ये 2 अप्रैल 1967 को लगाई गई थी। क्या अभी रिस्पांस नहीं निकला है तो आप लोग का एजिटेशन शांतिपूर्वक जारी रहेगा? देखिए, हमारा एजिटेशन है 9 अगस्त को हम लोगों ने किया। लाखों लोग, पूरे पुलिस भी वहाँ थी, पुलिस प्रशासन भी था, उन्होंने भी रिकॉर्ड किया है। ऐसे हमने 14 अक्टूबर का भी प्रोग्राम रखा था, बड़ा प्रोग्राम अम्बेडकर भवन में रखा था, लेकिन भारत सरकार के कुछ नुमाइंदे जो हमारे समाज को रिप्रेजेंट करते हैं उनके आश्वासन पर हमने उस प्रोग्राम को 14 अक्टूबर के प्रोग्राम को पोस्टपोन किया।
लेकिन जब उन लोगों की तरफ से किसी भी प्रकार का कोई रचनात्मक समाधान निकल कर नहीं आया, तो कल हम 6 दिसंबर को बाबा साहब को पहले पार्लियामेंट के अंदर जाएंगे, वहाँ श्रद्धांजलि करेंगे। इसके बाद बाहर जो हमारा स्टॉल लगा हुआ है, अब पहले मैं समाज के लोगों को कहना चाहता हूँ कि पहले स्टॉल संसद मार्ग पर प्रस्तावित था, लेकिन क्योंकि एंट्रेंस का मार्ग बदल दिया गया है, अब सबकी एंट्री तिलक मार्ग से होगी। तिलक मार्ग से आकर के आप लोगों को गुरुद्वारा रकाबगंज के रोड के सामने, गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर आना है, वहाँ से एंट्री होगी पंत मार्ग से आपको आना है। पंत मार्ग से आते हुए आपको गुरुद्वारा रकाबगंज रोड के सामने जो गेट नंबर 1 पड़ेगा लेफ्ट हैंड पे, उसमें आपको एंटर करना है। वहीं पे जाकर के आपको बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेचू जहाँ भी कोने में लगाई गई, जैसे मैंने अभी बताया कि सेंट्रल सेक्रेटरीट का जो गोल चक्कर है, उसके कोने में एक तरफ मैंने आज ऑब्जर्व किया, बाहर से ही देखा, अंदर तो मैं नहीं जा पाया। कल मैं जाऊँगा तो कल मैं देखूंगा। तो सभी लोगों को मेरा ये कहना है कि आपका स्टॉल का जो स्थान था वो बदल दिया गया है। अब ये संसद मार्ग यानी पार्लियामेंट स्ट्रीट पर जहाँ ये लगना था ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर, वहाँ से इसे शिफ्ट किया गया है। और अब ये जो आपका गोल चक्कर है पंत मार्ग का, और जहाँ से गुरुद्वारा रकाबगंज रोड गुरुद्वारा रकाबगंज की जो शुरुआत होती है, उसी बिल्कुल मतलब ये गोल चक्कर पर एंट्री, मतलब राइट हैंड पर आपका स्टॉल लगाया जा रहा है। तो आप सब लोग वहाँ पर आएंगे, वहाँ पर भी बाबा साहब की बाकायदा स्टैचू लगाई जा रही है, वहाँ भी आपको श्रद्धा सुमन अपने अर्पित करने हैं। वहाँ पर थोड़ी हम लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे और सरकार को एक ज्ञापन भी कल हम देंगे, और साथ साथ मांग करेंगे कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू को आप उसी स्थान पर लगा दीजिए। और अगर सरकार नहीं मानती है तो कल ये भी निर्णय लिया जाएगा कि 14 अप्रैल 2025 को एक बड़ा आंदोलन दिल्ली की धरती पर किया जाएगा। पूरे देश के अम्बेडकरवादियों करोड़ों की संख्या में दिल्ली में बुलाया जाएगा और सरकार से फिर पुरजोर मांग की जाएगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हर अम्बेडकरवादी का सपना है कि जब तक बाबा साहब अम्बेडकर की स्टैचू उनके मूल स्थान पर जहां 2 अप्रैल 1967 को स्थापित की गई थी, जब तक नहीं लगती है, तब तक डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रतिमा पुनर्स्थापना संघर्ष समिति का आंदोलन जारी रहेगा। तो आप भी अगर दिल्ली NCR में हैं और बाबा साहब को आदरांजलि देना चाहते हैं, उन्हें नमन करना चाहते हैं, तो संसद भवन परिसर में आ सकते हैं। लेकिन सोचिए कि क्या कहा जाए इस पर। मैं बार बार अभी भी कह रहा हूँ, इस देश में जो समाज सोशल जस्टिस की सबसे ज़्यादा लड़ाई लड़ रहा है, जिस समाज से निकले बाबा साहब ने संविधान दिया, उस समाज के लोगों को हाशिए पर किया जा रहा है राजनीतिक रूप से। और वो आज एक भी मुख्यमंत्री इस देश में ऐसी समाज का कोई नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा संविधान की लड़ाई, सोशल जस्टिस की लड़ाई, डेमोक्रेसी की लड़ाई, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई, मनुवाद के खिलाफ लड़ाई ऐसी समाज के लोग लड़ते हैं। और सबसे ज़्यादा अत्याचार जाति के नाम पर नौकरियों में, बिजनेस में उनको हाशिए पर डाला जा रहा है। इसलिए जब तक इस देश के तमाम शोषित वंचित समाज के लोग एकजुट नहीं होंगे, उनके संवैधानिक अधिकार इसी तरह से छीने जाते रहेंगे। और सोचिए, बाबा साहेब जो आधुनिक भारत के निर्माता हैं, जिनकी वजह से आप SP, DM, कलेक्टर, CM, PM, तहसीलदार, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस बनते हैं, जिस देश में उन्होंने सबको बराबर का मौका दिया, उनकी मूर्ति के साथ भी तोड़ फोड़ और भेदभाव हो रहा है। क्या है सरकार की मंशा? आपको क्या लगता है? अपनी राय जरूर दीजिए। KP चौधरी साहब जैसे लोग हैं, तब तक उम्मीद है कि इस तरह की गैर बराबरी और इस तरह के भेदभाव के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगा। अपनी राय जरूर दीजिए। मैं आप सबको जय भीम और नमोद्धार करते हुए निवेदन करना चाहता हूँ, समाज के सभी बाबा साहब अम्बेडकर के जो अनुयायी हैं, सुबह आप 7:30 बजे संसद भवन परिसर में बाबा साहब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए अवश्य पहुँचें। बाबा साहब की स्टैचू पर अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद बाहर आकर के जो आपका डॉक्टर BR अम्बेडकर प्रतिमा संघर्ष समिति जो आपकी है, जो इस आंदोलन को लेकर के लड़ाई लड़ रही है, उसका स्टॉल वहाँ पर बिल्कुल गुरुद्वारा रकाबगंज के सामने बिल्कुल जो है ये स्टॉल लगाया जा रहा है, मतलब पंडाल लगाया जा, बड़ा पंडाल है, उसमें बैठने की व्यवस्था की जा रही है, हज़ारों लोगों के लिए खाने की व्यवस्था की जा रही है। आप सब लोग श्रद्धासुमन अर्पित करके वहाँ पर आएंगे और जो अपने पंडाल के अंदर बाबा साहब का स्टैचू लगाया जा रहा है, उस पर आप अपनी श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे, अपनी एकता एकजुटता का परिचय देंगे। और जो ये आप सबका भावना है, जो आपकी एक अपनी, देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाबरी मस्जिद तोड़ करके राम मंदिर का निर्माण हुआ, आस्था का प्रश्न था। अच्छी बात है कि आपने मस्जिद तोड़ दी, राम मंदिर बना दिया, प्रधानमंत्री ने उद्घाटन कर दिया,
लेकिन हमारी भी आस्था का प्रश्न है कि भारत के हम भी नागरिक हैं, हमारी भी 1/4 आबादी देश में, हमारे भी राष्ट्र के विकास में हमारे समाज का भी योगदान है। आपने हमारे बाबा साहब अम्बेडकर की स्टेचू को बिना हमसे पूछे, बिना हम लोग हमारे समाज को विश्वास मिले, किसी प्रकार का कोई चर्चा नहीं, कुछ नहीं, और आपने उठा करके उसको एक तरफ रख दिया। ये तो बड़ी मतलब हमारी भी आस्था का ध्यान रखिए साहब, हमारा समाज की भी एक आस्था है, भावना है, हमारे समाज की भी एक मान्यता है। उस साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति हमारा भी अपना एक समझे नहीं बात आप, और उसको भी ध्यान में रखते हुए हम ये कहेंगे फिर एक बात कि आपने बाबरी मस्जिद को तोड़ा, राम मंदिर बनाया, आस्था का प्रश्न था, कितना बड़ा भारत था, राम मंदिर कहीं भी बन सकता था, लेकिन नहीं, आस्था का प्रश्न है, वहीं पर राम मंदिर को बनाया जाएगा जहां पर बाबरी मस्जिद, उसको तोड़ा आपने, 6 दिसंबर को तोड़ा आपने। उसके बाद चलिए कोई बात नहीं, आपने राम मंदिर बना दिया, बहुत अच्छी बात है, आपने प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन कर दिया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन साहब हमारे बाबा साहब की स्टेचू को आपने वहां से हटा करके एक कोने में खड़ा कर दिया, ये तो बड़ी मतलब ये इसमें मेरा यही आपसे कहना है बाबा साहब के अनुयायियों से कि ये आंदोलन लंबा चलेगा, ये आंदोलन को लंबा, अगर सरकार हमारी बात मानती है तो हम सरकार का धन्यवाद करेंगे, सरकार नहीं मानती है तो इस आंदोलन का हिस्सा आप सबको बनना है। और जब तक मूर्ति नहीं लग जाती है, आपको अपने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा को इसके मूल स्थान पर स्थापित करने के लिए आपको जो भी आने वाले दिनों में हम जो भी संघर्ष समिति की तरफ से जो भी अनुरोध निवेदन प्राप्त होता है, कृपया करके उसका पालन करें। कल भारी संख्या में आप पार्लियामेंट आएँ, पहले बाबा साहब अम्बेडकर जी को जो स्टेचू जहां लगी उसे देख तो लो आप जाकर के, कहां लगी है, आप अपने मसीहा की स्टेचू को देख तो लीजिए, ठीक है और देखने के बाद में फिर आपको बाहर आकर के और अपने पंडाल के अंदर बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित करनी है। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। तो देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ, ये मसला न धर्म का है न जाति का है, ये मसला भारत के निर्माता का है, राष्ट्र निर्माता का है, संविधान निर्माता का है, भारत को आधुनिक राष्ट्र बनाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर का है कि आखिर कैसे उनकी मूर्ति के साथ अनादर हो रहा है। एक राष्ट्र निर्माता, एक संविधान निर्माता, जिन्होंने इस मुल्क को बेहतर मुल्क बनाने के तरफ अपना जीवन दिया, उनकी मूर्ति के साथ भेदभाव कैसे हो सकता है। बाबा साहब न किसी जाति के हैं न किसी धर्म के हैं, वो भारत के सच्चे वीर सपूत और भारत में दुनिया भर में मान सम्मान के प्रतीक हैं। आप अपनी राय जरूर दीजिए, और दिल्ली एनसीआर में हैं तो उनको ज़रूर आकर एक बार उस मूर्ति को देखिए कि क्या हुआ है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।